नमस्कार जी। नमस्कार। पूछना चाहूँगी, जैसे कि पिछले रविवार को जितेंद्र जी से हमने जाना था कि दुल्हन के बारे में, कि दुल्हन के जो शादी का जोड़ा होता है उसके बारे में हमने जाना था। तो जितेंद्र जी, आज हम दूल्हे को पीछे ना छोड़ते हुए दूल्हे के बारे में भी जानना चाहेंगे कि उनके लिए क्या रिचुअल्स होते हैं। सबसे पहले तो सबका नमस्कार। लतिका जी, मुझे पता होता आपने आज सवाल पहले दूल्हे पे पूछना है तो मैं तैयारी करके आता जी। लेकिन फिर भी आपने जब पूछा है तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हिंदू समाज, हिंदू धर्म, बेसिकली हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। तो हमारे सनातन धर्म में जो दूल्हा है उसे भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। जब वो पूरा दूल्हे का रूप में तैयार हो जाता है और उसको 9 के 9 ग्रहों का आशीर्वाद मिलता है। ये जो रिचुअल्स हैं हमारे हज़ारों सालों से हैं। जगह स्थान के हिसाब से थोड़े थोड़े चेंज किए गए, परंतु उनका मूल अभिप्राय सेम ही है। जब एक दूल्हा सबसे पहले तैयार होता है तो उसे उसके मामा के द्वारा या उसकी बहन के द्वारा उसके जो वस्त्र हैं वो लेके आए जाते हैं। वो वस्त्र पहन के वो तैयार होता है। सबसे पहला आशीर्वाद उसको किसका मिलता है? बृहस्पति का, यानी कि उसको पगड़ी धारण करवाई जाती है। बृहस्पति के ऊपर फिर सेहरा लगाया जाता है और मुकुट लगाया जाता है। मैं पंजाब से हूँ तो जो रिचुअल पंजाब में है वो तो मैंने आंखों से देखे हैं, खुद की शादी भी हुई है तो इसलिए मुझे हर चीज़ पता है। मुकुट बांधा जाता है, उसके ऊपर सेहरा बांधा जाता है और कलगी बांधी जाती है। तो ये सेहरा बहन बांधती है। बुध का आशीर्वाद यहाँ पे, बुध बहन का ग्रह है। जो बुध ग्रह है उससे बहन, बुआ और मासी इनका अभिप्राय होता है। तो बुध के द्वारा, बहन के द्वारा सर पे कलगी लगती है, सर पे सेहरा सजता है। फिर उसके बाद तलवार पकड़ाई जाती है मंगल की, यानी कि अभी इसमें मंगल का भी आशीर्वाद साथ में आ जाता है। मंगल की तलवार उसको सजा के, उसका श्रृंगार करके उसके साथ दी जाती है। उसके बाद उसके सर पे फिर जो सेहरा भी सूर्य का आ गया और उसके ऊपर जब छत्र आ जाता है तो वो भी सूर्य का ही होता है। यानी सूर्य का छत्र, सूर्य का सेहरा, सूर्य की कलगी पहनकर, मंगल की तलवार हाथ में पकड़कर, बृहस्पति की पगड़ी बांधकर, उस पे जो सेहरा है वो बहन के द्वारा बुध के आशीर्वाद से सजा के दूल्हा घर से निकलता है। और सबसे पहले वो किसके ऊपर जाके विराजमान होता है? वो होता है घोड़ी पे। तो सफ़ेद घोड़ी जो है वो चंद्र का अभिप्राय आ गया, यानी कि उसमें चंद्र का आशीर्वाद भी शामिल हो गया। चंद्र की जो घोड़ी है उसको चने की दाल खिलाई जाती है, यानी फिर बृहस्पति का आशीर्वाद आ गया और वो बहनों के द्वारा खिलाई जाती है। अब इस सभी के बीच में एक जो ग्रह है जिसको लोग जिससे डरते हैं वो है शनि। तो बहुत लोगों ने कभी ऐसी चर्चा में पूछा कि शनि महाराज कहाँ हैं? तो शनि महाराज का जो सुरमा है उसको शुक्र के द्वारा, यानी कि भाभीियों के द्वारा, शादी नहीं हुई है तो इसलिए अभी अपना खुद का शुक्र नहीं है, तो भाभीयाँ भी शुक्र का अभिप्राय होती हैं। भाभीियों के द्वारा जो सुरमा है वो दूल्हे की आंखों में सजाया जाता है। तो इससे शनि महाराज का आशीर्वाद भी साथ में मिल जाता है। ये ग्रहों के, और जो भांजा या भतीजा जिसको आप साथ में दूल्हे की तरह सजा कर घोड़ी के पीछे बिठा के चलते हैं, यानी कि उसको पंजाब में सरबाला बोलते हैं और भाषाओं में भी कुछ ना कुछ बोलते होंगे। तो उसको केतु को रिप्रेजेंट करता है। मामा भी केतु था और भांजा भी केतु आ गया। अब ये सारे ग्रहों को जोड़ो तो 8 ग्रह हो गए। एक ग्रह इसमें मिस हो गया, वो है राहु का। तो ससुराल के आशीर्वाद से ही ये रिश्ता हुआ और हम लोग शादी करने के लिए, ब्याहने के लिए लड़की जा भी कहाँ रहे हैं? ससुराल में ही जा रहे हैं। तो उसमें भी जब वहाँ जाएंगे, ससुराल पहुँचेंगे तो वहाँ पे ससुराल का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो यहाँ पे आके दूल्हे को, लतिका जी, 9 के 9 ग्रहों का आशीर्वाद मिल गया। ये सारे रिचुअल्स आगे जब तक पानी ग्रहण की सारे पूजा पाठ कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब डोली घर आती है तब तक ये सारे रिचुअल्स में बार बार हर ग्रह को बार बार दोहराया जाता है, उसका आशीर्वाद लिया जाता है। ये इतने ज़्यादा रिच रिचुअल्स हैं हमारे सनातन धर्म के। मुझे बहुत मान है कि मैं
हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ और भारतवर्ष में पैदा हुआ हूँ, और ये सब आप तक पहुँचाने में, ये बातें आप मुझे इस मंच से मौका मिला, इसके लिए आपका लतिका जी धन्यवाद। आपने ये प्रश्न पूछा। जी